दोस्तों, हमारी धरती पर जानवरों की कोई कमी नहीं है। न जाने कितने ही रहस्यमय और खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जिनके नाम सुनते ही जंगली जानवरों और इंसानों में भय पैदा हो जाती है। आज के समय में शेर को कौन नहीं जानता है, जिसके दहाड़ने से ही पूरे जंगल कांप उठता है और शायद इसी वजह से इसे जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होते हुए भी वह झुंड में ही क्यों चलते हैं? दरअसल शेर के बारे में जानने के लिए आज से हमें 1,24,000 साल पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से 1,24,000 साल पीछे। हमारी धरती का वातावरण बिल्कुल शांत था। चारों तरफ लंबी लंबी पेड़ पौधे और समुद्रों से आती ठंडी हवाएं जंगलों के विकास में काफी बड़ी भूमिका निभा रही थी और धीरे धीरे पूरे पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ जंगलों का ही साम्राज्य हो गया। धीरे धीरे पृथ्वी पर समय बीतता गया और सारे जीव जंतु हमारे वातावरण में आने लगे। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी पर जानवरों में सबसे पहले डायनासोर का विकास हुआ और यह डायनासोर हमारी पृथ्वी पर हजारों हजार साल तक राज किए। अगर यह जिंदा होते तो शायद ही अन्य जीव जंतुओं का विकास होता, क्योंकि यह बेहद ही खूंखार और आक्रामक होते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्रकृति ने सब कुछ पहले से ही तय करके रखा हुआ है और जिस समय यह डायनासोर हमारी पृथ्वी पर आए थे उसी दिन प्रकृति ने भी इन डायनासोर की अंत की कहानियां लिख चुकी थी। सुदूर अंतरिक्ष से एक बेहद ही खतरनाक एस्टेरॉयड का टुकड़ा हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है और यह एस्टेरॉयड का टुकड़ा मैक्सिको की खाड़ी के पास जा टकराता है और सारे डायनासोर का अंत कर देता है और लाखों साल के बाद फिर से हमारी पृथ्वी पर जीव जंतु और जंगलों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद इन सभी जंगली जानवरों का विकास होता है और इसी में से अब शेर होता है, जिसे जंगल का राजा घोषित किया जाता है। वैसे तो धरती पर शेरों का अस्तित्व काफी पुराना है, लेकिन उनके इतिहास के बारे में जानना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि जानवरों का जीवाश्म ज्यादातर मिलते नहीं है। हालांकि कुछ साल पहले ब्रिटेन के डरहम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बार्नेट ने दुनिया के म्यूजियम में रखे विभिन्न प्रजातियों के शेरों का जीवाश्म का अध्ययन किया था, जिनके मुताबिक आधुनिक शेरों का इतिहास तकरीबन 1,24,000 साल पुराना है। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि शेर बिल्ली प्रजाति का एक खतरनाक जानवर है, लेकिन बिल्लियों की कुछ ही प्रजातियां दहाड़ सकती है। इनमें शेर से लेकर बाघ और जगुआर शामिल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन जानवरों का गला ही ऐसा होता है कि वह दहाड़ सकते हैं। वैसे तो शेर की दहाड़ बहुत ही तेज और खतरनाक होती है, लेकिन इस बात का पता आज तक नहीं चल सका कि वे इतनी तेज क्यों दहाड़ते हैं। आपने देखा होगा कि शेर के गर्दन पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, तो इन लंबे बालों का रहस्य क्या है? दरअसल यह लंबे बालों का रहस्य बड़ा ही गहरा है। माना जाता है कि नर शेर अपने बालों का इस्तेमाल शेरनियों को रुझाने के लिए करते हैं। शेरनियां उनके लंबे बालों को देखकर उनकी ओर आकर्षित होते हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह बाल नर शेरों को लड़ने भिड़ने में घायल होने से बचाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को इसके पक्के सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं। शेरों की कुछ प्रजातियां बेहद ही रहस्यमय होती है, जिसमें बारबरी शेर को सबसे ज्यादा रहस्यमय माना जाता है। इनका सिर, बाल और आकार बाकी शेरों की अपेक्षा काफी अलग होते हैं। शेर की इस प्रजाति को आज विलुप्त माना जाता है। 1960 के दशक में इन्हें आखिरी बार मोरक्को और अल्जीरिया में देखा गया था और अब यह बात आती है कि आखिर शेर जंगल का राजा होते हुए भी वह झुंड में ही क्यों चलते हैं। इसको लेकर कई तरह की बातें कही जाती है।
माना जाता है कि मादा शेर शिकार के उद्देश्य से समूह में रहना पसंद करती है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि शेर अपने इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए समूह में रहते हैं। उनका मानना होता है कि जितना बड़ा उनका समूह होगा उतने ही बड़े इलाके पर उनका कब्जा होगा। अब आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर घोड़े का विकास कैसे हुआ था। यह घोड़ा न जाने कितने ही सालों से हमारी धरती पर राज कर रहा है। तो चलिए जानते हैं घोड़े का विकास कैसे हुआ। दोस्तों, प्राचीन काल से ही घोड़ा एक उपयोगी पशु रहा है। यह एक शक्तिशाली जानवर है। इसे सवारी और सामान ले जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्राचीन काल में घोड़ा राजा महाराजाओं के सेना का प्रमुख अंग थे। घोड़े का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। शायद ही कोई होगा जिसने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में ना सुना हो। यह घोड़ा भारतीय जनमानस में प्राचीन गौरव को जागृत कर वीरता को उत्पत्ति करता है। परंतु यदि मैं आपसे कहूं कि घोड़ा अपने शुरुआती दौर में एक छोटे बहुउंगली जीव थे जो एक कुत्ते के जैसे लगते थे, तो चलिए जानते हैं घोड़े की उत्पत्ति और विकास के बारे में। घोड़ों के विकास एक धीमी प्रक्रिया है। यद्यपि घोड़े की उत्पत्ति में काफी प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं और उसका विकास के पूर्ण रूप से क्रमबद्ध अवशेष अमेरिका और अन्य देशों से प्राप्त हो चुके हैं। घोड़े का विकास 5 करोड़ 50 वर्ष पूर्व आदि नूतन युग से प्रारंभ हुआ था, जब महाद्वीप, पर्वत श्रृंखलाएं और अटलांटिक तथा भारतीय महासागरों का निर्माण शुरू हुआ था। इस अवधि में रॉकी, एंडीज, आल्प्स पर्वत श्रृंखलाओं ने आकार लेना शुरू किया। इस समय के दौरान समुद्री सरीसृप विलुप्त हो चुके थे और जल्द ही भूमि पर हाथी, गैंडे, बैल, बड़े बड़े बंदर और घोड़े की पूर्वज दिखाई देने लगे। मनुष्य के विकसित होने से लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले घोड़े का सबसे पहला स्तनधारी पूर्वज अस्तित्व में आया, जिसे हाइराकोथेरियम कहा गया। यह लगभग 12 इंच लंबा, लोमड़ी के समान छोटा था। पैर पतले और लंबे, अगले पैर में 4 अंगुलियां, पीछे में 3 अंगुलियां थी। मध्य इयोसीन से लेकर ओलियोगियोसीन, मियोसीन के दौरान इसमें विकास के कारण अगले पैर की चौथी अंगुलियां गायब हो गई और शेष 3 अंगुलियां अल्प विकसित खुर में विकसित हो गईं और दक्षिण संयुक्त राज्य में हाइराकोथेरियम की बड़ी संख्या में जीवाश्म मिलते थे। इस बात का प्रमाण है कि आज के बड़े पैमाने पर खून वाले स्तनधारियों का परिवार दुनिया के उस तरफ उत्पन्न हुआ था। बाद में यह जमीनी मार्ग से होते हुए उत्तर की ओर पलायन कर गए और एशिया तथा यूरोप में फैल गईं। उसके बाद इस कुल की अमेरिकी और यूरोपीय नस्ल विलुप्त होने लगी थी तथा धीरे धीरे पृथ्वी की भूगर्भीय स्थिति बदलने लगी, जिसके कारण करीब 4 करोड़ वर्ष पहले हाइराकोथेरियम की नस्ल पूरी तरह से विलुप्त हो गई और जो शेष नस्ल इन परिस्थितियों में खुद को अनुकूल रख पाई उनमें विकास हुआ और इस प्रकार ओरोहिपस और उसके बाद एपीहिपस प्रजातियां उभर कर आई। इनकी कंकाल संरचना तो हाइराकोथेरियम के समान ही थी, परंतु इनके दांत में विकास हुआ था। फिर इनके बाद 3 अंगुलियों वाले मेसोहिपस घोड़े की उत्पत्ति हुई। इसकी चौथी अंगुलियां नष्ट हो चुकी थी। यह आकार में अधिक बड़ा तो नहीं था, परंतु इनके शरीर के अनेक अंगों में विकास हो गया था। इसके बाद मियोहिपस तथा उससे पेरीहिपस नामक घोड़े की उत्पत्ति हुई। यह आकार में थोड़ा बड़ा था। इसके बाद मेरिकिपस नामक पूर्वजों ने जन्म लिया। यह पूर्वज काफी हद तक वर्तमान युग के घोड़े के समान दिखते थे। इसकी अधिकतर जातियां युग के अंत तक विलुप्त हो गई। अंत में प्लायोसीन युग में प्लायोहिपस पूर्वज का जन्म हुआ। प्लायोहिपस आज के घोड़े इक्वस का निकटतम पूर्वज था और यही नस्ल आगे चलकर आधुनिक घोड़े में विकसित हुआ। इस विकास क्रम में हाइराकोथेरियम से लेकर वर्तमान घोड़े इक्वस तक इनके आकार में वृद्धि, टांग का लंबा होना, बाईं दाईं अंगुलियों का क्रमशः कम होना और बीच की अंगुलियों का खुर में बदलना आदि परिवर्तन मुख्य है। घोड़े के मूल्य पूर्वज मुख्यतः स्टॉपी वन और पठारी क्षेत्रों में फैल गए थे। यही कारण है कि आज इक्वस कैवलास
प्रजाति में इतनी विविधता पाई जाती है कि क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो आज के घोड़े इक्वस के पूर्वज 3 प्रकार के थे। ऑस्ट्रोपी के घोड़े, इनके शरीर छोटे और मजबूत था, जो लंबे तथा पतले पैर और संकीर्ण खूंटों पर आश्रित था। इसका रंग स्वतः काले बिंदुओं से भरा हुआ था। इसके पैर पर जेबरे के जैसे निशान और कंधे पर एक पट्टी था। यह सतर्क और फुर्तीला था। इसके उत्तरजीवी आज भी मौजूद है, जिनका एक उदाहरण मंगोलिया जंगली घोड़ा है। जंगल के घोड़े, यह एक लंबे और चौड़े खूंट, लंबे पैर, छोटे सिर वाला घोड़ा था और इसे ठंडे खून वाले घोड़े के पूर्वज के रूप में भी जाना जाता था। इसका मूल रंग गहरा होता था, जिस पर अक्सर पट्टियां या बिंदु होते थे, जो इसे जंगल में छुपने में मदद करते थे। पठार के घोड़े, इस प्रकार के घोड़े अभी भी तारपिन के कुछ उत्तरजीवी प्रजाति में मिलते हैं। हालांकि यह माना जाता है कि 1887 में जो विलुप्त हो चुकी हैं, उनका एक छोटा सिर, छोटा कान, बड़ी आंख तथा एक सीधा अवतल चेहरा था। इसका शरीर वजन में हल्का और इसके पैर तुलनात्मक रूप से लंबे और पतले थे। इसके खुर दोनों ऑस्ट्रोपी और जंगल के घोड़े से मिलते थे। ऐसा लगता है कि ये पौनी के पूर्वज हैं। आज के आधुनिक घोड़े अर्थात इक्वस अपने पूर्वज से ऊंचाई में काफी बड़े हैं। हालांकि इसकी छोटी नस्ल भी पाई जाती है, परंतु फिर भी यह अपने पूर्वज से काफी भिन्न और विकसित है। वह मनुष्य से जुड़ा हुआ प्राचीन पालतू स्तनपोषी प्राणी है, जिसने अज्ञात काल से ही मनुष्यों की किसी न किसी रूप में सेवा की है। आधुनिक युग में घोड़ा खेती, खेल, संचार और यात्रा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आपको घोड़े और शेरों के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके नॉलेज को और बेहतर बना सकें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।